हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका शिव महापात्र म्यूचुअल फंड सीरीज के एक नए वीडियो पे आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है रेगुलर म्यूचुअल फंड वर्सेस डायरेक्ट म्यूचुअल फंड। मैं वीडियो शुरू करने से पहले एक रियल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। मैं अगर किसी के घर पर जाता हूं या किसी से मिलता हूं तो कॉमनली एक क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या आप म्यूचुअल फंड एसआईपी करते हो। उनमें से 60 से 80% लोग सीधा मना कर देते हैं कि शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में पैसा डूब जाता है, तो जहां पर पैसे के रिस्क हो, जहां पर पैसे डूबने के चांसेस होते हैं, वहां पर हमें भाई घुसना नहीं है, तो वहां पे हम नहीं करते हैं। और कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि हम एक दिन एसबीआई बैंक गए थे, वहां पे हमारा सेविंग्स अकाउंट है, तो वहां पर एक एजेंट मिले, हमें बोले कि आपका तो यहाँ पर अकाउंट है, म्यूचुअल फंड में मंथली एसआईपी शुरू कर दीजिए, कंपाउंडिंग रिटर्न मिलेगा, लॉन्ग टर्म में एक अच्छा कॉर्पस बन जाएगा। तो मैंने उसी दिन स्टार्ट करवा लिया था, तो एवरी मंथ मेरे अकाउंट से ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है। और कुछ लोग बोलते हैं हमारे फैमिली के जो फाइनेंशियल एडवाइजर हैं उन्होंने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशनशिप लिया हुआ है, वो उनका एजेंट घर पर भेज के सबका एसआईपी कर दिए हैं और वो खुद हमारा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, जिसके लिए वो ईयरली कुछ फी चार्ज करते हैं, क्योंकि हमें हमारे जॉब या बिजनेस से ना फुर्सत है, ना कि स्टॉक मार्केट के बारे में हमें कोई नॉलेज है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज ये है कि आप लोगों को एक चीज़ समझाऊं कि हमारे अंदर एक मिथ है कि अगर हम कोई बड़े बैंक या म्यूचुअल फंड एजेंसी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें तो हमारा मनी फुल्ली सेफ है। अरे भाई, सब कोई स्टॉक मार्केट में ही पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब किसी भी रीजन से शेयर मार्केट डाउन या क्रैश होगा तो सबका पैसा डाउन होगा, सबका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो लॉस में जाएगा। अब आते हैं एक्चुअली मुद्दे पर, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। आप लोग म्यूचुअल फंड बैंक के ब्रांच से या उसके वेबसाइट या कोई डिस्ट्रीब्यूटर या कोई एजेंट के थ्रू अगर आप खरीदते हैं, आजकल तो एलआईसी भी अपना म्यूचुअल फंड एसआईपी प्लान लॉन्च कर दिया है, तो इनमें से कोई भी प्लान अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसको बोलते हैं रेगुलर प्लान। आपको वो लोग कितना भी बोल दें कि आपका इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट प्लान में होगा, पर आखिरकार आपका मनी रेगुलर प्लान में ही इन्वेस्टमेंट होता है। पर आप कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्रो, जीरोधा, ऑब्स्टॉक्स, एंजल वन, कोटक नियो, धन जैसे कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो जहां पर आपको डायरेक्ट प्लान में ही इन्वेस्टमेंट होता है, मींस आपके और स्टॉक मार्केट के बीच में कोई थर्ड पर्सन नहीं होता, जिसके वजह से आपको कोई फी देना नहीं पड़ता, क्योंकि ये सब ऑनलाइन एप्लीकेशन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पर लाइफ टाइम के लिए कोई फी या ब्रोकरेज चार्ज नहीं करती हैं, कंप्लीटली फ्री है। तो चलिए मैं आपको लाइव एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। तो अब आप लोग अपने स्क्रीन पर एक फोटो देख सकते हैं जहां पर एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड जो रेगुलर प्लान है, जो रेगुलर म्यूचुअल फंड है, उसका एक्सपेंस रेशियो को मैं क्लियरली हाईलाइट किया हूं, जिसका एक्सपेंस रेशियो है 1.39%। और अभी अगर हम दूसरे तरफ जाएं, ये दूसरा पिक्चर में सेम एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज का डायरेक्ट प्लान है, आई मीन डायरेक्ट म्यूचुअल फंड है, उसका एक्सपेंस रेशियो को मैं ग्रीन कलर में हाईलाइट किया हूं, जिसका एक्सपेंस रेशियो आप क्लियरली देख सकते हैं 0.74%। तो चलिए अब हम अच्छे से एक वीडियो में समझते हैं। मान लेते हैं कि एबी ब्लू चिप फंड एक म्यूचुअल फंड है जिसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.5% है और रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो है 1.25%। साथ ही मान लेते हैं कि हमने इस म्यूचुअल फंड्स के दोनों प्लान्स में 20 साल के लिए 10,000 रुपये की मंथली एसआईपी की है और इन 20 सालों में एबी ब्लू चिप फंड ने 15% का कंपाउंडेड रिटर्न बनाया है। पहले बात करते हैं डायरेक्ट प्लान में मिलने वाले रिटर्न्स की। एबी ब्लू चिप फंड ने भले 20 सालों में 15% का कंपाउंडेड रिटर्न बनाया हो, पर हमने इसकी एक्सपेंस फीस 0.5% भी ईयरली पे की है, जिसकी वजह से हमारा कंपाउंडेड रिटर्न हो जाएगा 15% माइनस 0.5% एक्सपेंस फीस, यानी कि 14.5%। और हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाएगी टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट इज इक्वल टू 24 लाख रुपए, टोटल रिटर्न इज इक्वल टू 1,17,22,533 रुपये, टोटल वैल्यू इज इक्वल टू 1,41,22,533 रुपये। यानी 20 साल में 24 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पर एबी ब्लू चिप फंड के डायरेक्ट प्लान में हमें 1,17,22,533 रुपये का प्रॉफिट हुआ। वहीं अगर हम एबी ब्लू चिप फंड के रेगुलर प्लान की बात करें तो इस प्लान का एक्सपेंस रेशियो था 1.25%, जिसे हमने ईयरली पे किया है, और इस वजह से हमारा कंपाउंडेड रिटर्न 15% माइनस 1.25% एक्सपेंस फी,
यानी कि 13.75% हो जाएगा और हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाएगी टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट इज इक्वल टू 24 लाख रुपए, टोटल रिटर्न्स 1,03,11,227 रुपये, टोटल वैल्यू इज इक्वल टू 1,27,11,227 रुपये। यानी 20 साल में 24 लाख की इन्वेस्टमेंट पर एबी ब्लू चिप फंड के रेगुलर प्लान में हमें 1,03,11,227 रुपये का प्रॉफिट हुआ, जो एबी ब्लू चिप फंड के डायरेक्ट प्लान से 14,11,306 रुपये कम है। दोस्तों यहाँ पर एबी ब्लू चिप फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो था 0.5% और उसके रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो था 1.25%। यानी कि रेगुलर फंड का एक्सपेंस रेशियो डायरेक्ट से सिर्फ 0.75% ज़्यादा था। पर दोस्तों हमें सिर्फ इसी 0.75% ज़्यादा के एक्सपेंस रेशियो की वजह से 20 साल में 14,11,306 रुपये का लॉस हुआ। दोस्तों स्टॉक मार्केट में हमारे रिटर्न्स कंपाउंड होते हैं और इसी वजह से छोटे से छोटे रिटर्न भी लॉन्ग टर्म में बहुत बड़े हो जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। अब फाइनल आउटकम क्या है? ये है कि रेगुलर फंड में कब करना चाहिए इन्वेस्टमेंट। ये तो गलत हो जाएगा कहना कि हमें रेगुलर फंड में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। रेगुलर फंड आपको कब करना चाहिए? पहला पॉइंट है जब आपको एडवाइजरी की जरूरत हो, आपको बिल्कुल भी कुछ पता नहीं है म्यूचुअल फंड के बारे में। दूसरा पॉइंट, आप बहुत बिजी हैं, खुद से ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। थर्ड पॉइंट यह है आपको लोअर रिटर्न से कोई भी परेशानी नहीं है। आपको लगता है ठीक है भाई 0.5, 0.75 या 1% रिटर्न कम भी हो जाए ना, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, पर मुझे हेडेक नहीं लेना है, मुझे किस नहीं चाहिए। मेरे पास एक एडवाइजर हो, उसे कॉल कर लूँ, जब भी स्ट्रेस में हूँ उससे बात कर लूँ। तो अगर आपके मन में ये बात आती है तब आप रेगुलर फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वर्सेस अगर आप डायरेक्ट फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, पहला आपको खुद से करना है, यानी सेल्फ करना पड़ेगा। दूसरा, आपको पैसे के साथ अपना टाइम भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और तीसरी चीज, इससे आप अपना रिटर्न को जरूर मैक्सिमाइज कर पाएंगे, क्योंकि इसमें एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होगी, फीस भी कम होती है, तो अल्टीमेटली ज़्यादा रिटर्न आपके झोली में ही गिरेंगे। तो ये था हमारा कंप्लीट वीडियो रिगार्डिंग डायरेक्ट म्यूचुअल फंड वर्सेस रेगुलर म्यूचुअल फंड। आपको मेरा ये एनालिसिस वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी रिपीट करूंगा कि आप लोग मेरे वीडियो को तो देखते हैं पर सब्सक्राइब बटन प्रेस नहीं करते हो, जो कि कंप्लीटली फ्री है, ताकि मेरा कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू, टेक केयर।